ये लो भाई जामुन तोड़ते हुए, जामुन तोड़ने में कहीं सर ना फोड़ लें। पेड़ है भाई जामुन का, यहाँ पे जामुन का आनंद लेते हुए सारे लोग। भाई मजा है भाई, देखो जामुन। पॉलिटिकल मुद्दा शुरू। ब्राह्मणवाद चला था, ब्राह्मण को ही बना दिया। भाई जामुन खाएंगे अपन, उनको लड़ रहे दो। जामुन खाएंगे, मस्त जामुन है भाई। पीछे इनको फालतू का पीछे चल रहा है डिबेट, तो हम लोग अपन खा रहे हैं जामुन, और बाकी इन लोग की बातें का एंजॉय कीजिए। पर्सनल बातें नहीं है, देश हित की बातें। कानून तो ला रहा है। ये वो सब गलत है। ये क्या था और मुद्दा उठाने वाले कौन थे? ये सब लोग। हम बियरी नारे लगा रहे थे, हम ओनली हो गया भाई, तगड़ा तगड़ा मसला हो गया है, पॉलिटिकल मुद्दा शुरू हो गया है जामुन खाते खाते। और भाई क्या इनकी जो बातें चल रही हैं, इसमें कितना दम है भाई? ये तो क्यों भाई पता होगा कितना दम है, क्योंकि यही लोग नेता हैं, आने वाले प्रधान भी यही हैं। इनको खुद का वॉइस मालूम नहीं है, दूसरे का वॉइस डिसाइड कर रहे हैं। ओ माय गॉड भाई, काफ़ी तीखी बातें करते हुए मॉर्गन यहाँ पे। इसी बीच मॉर्गन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मॉर्गन कुछ जामुन तोड़ी जाए। जामुन तोड़ने के लिए मॉर्गन शुरू हो गए भाई, सर्च अभियान किससे तोड़ेंगे। ये लो भाई, ये भाई चल दिए मॉर्गन भाई जामुन तोड़ने भाई। ये भाई आप देखो, पॉलिटिकल मुद्दा क्या, तेल लेने अब खाएंगे जामुन। जामुन खा के एंजॉय करो दोस्तों। अरे वो सारा चुन लोगे क्या, वीडियो बनाऊंगा तो। भाई काफी खतरनाक जामुन। अरे बंद हो जाओ यार। बहुत ही शानदार, बीजेपी का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है भाई। और क्या खतरनाक रोस्ट करते हो अजय भाई। वो मुद्दे तो उठते रहेंगे भाई। हाँ, मुद्दे उठते रहेंगे, बंदे टूटते रहेंगे, कानून आता रहेगा, सरकारें आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी। ये ले भाई, मॉर्निंग क्रिकेट खत्म होते ही डिबेट शुरू। कल मिलते हैं। शाबाश शाबाश। मामला हो गया दोस्तों मैच के बाद गंभीर, मौसम में थोड़ी उमस, और यहाँ पे इसी डिबेट के साथ हम अपनी आज की इनिंग को ख़त्म करते हैं। भैया ने अपने कुछ पक्ष रखे देश के हित में। तो भाई अभी किशोरी भैया जा रहे हैं। किशोरी भैया इस बात पे कुछ रोशनी डालेंगे, कैसा क्या चल रहा है देश में। ये जो इस्तीफे को लेके दो पक्ष थे, उनमें क्या आशा है, क्या निराशा है, किसमें? नहीं देखो, देश में ना सिटीजन वार होने वाला था। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देके अच्छा ही किया, देश का भला ही किया है। हाँ। बच्चों की मांग थी, लेकिन वे बच्चे कौन थे? हाँ। तो वे थे जो जेएनयू वाले थे, देशद्रोही बच्चे थे। बच्चे कहाँ थे उसमें? उधर भी लोग थे सारे के सारे। बच्चे तो अपने तैयारी में थे, स्कूलों में जा रहे थे। भैया इतना डिले कैसे हो गया? देखो इस्तीफा आया, उसको लोग सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, हाँ चलो लेट आया, बट इतना लेट क्यों, इतना मुद्दा बढ़ने क्यों दिया? देखो जितना लेट हुआ ना, उतना लोगों को पता लगा। लोग जागरूक है कि वहाँ पे चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ही थे वहाँ पे। लोगों को जानकारी मिली कि राजनीति से प्रेरित था सारा का सारा प्रोटेस्ट। केजरीवाल में सारे आदमी थे और वो फंडिंग नीचे हो रही थी। नहीं तो यार एक आम आदमी कहाँ से यार लाके पैसे देके वहाँ पे बिरयानी खिलाएगा, बताओ। सही बात है, सही बात है भाई। मैं अच्छा, मतलब बिरयानी वहाँ चल रही थी क्या? अरे बिरयानी, रेप पार्टी, शराब पार्टी सब चल रहा था वहाँ पे। और सारे आम आदमी पार्टी वाले उपलब्ध करा रहे थे वहाँ पे भाई। खुल्लम खुल्ला राजनीतिक मंच हो गया था ये। एजेंडा था सेट, भाई मोदी को किसी तरह से सरकार गिराना है, क्योंकि बिल आने वाला था भाई। कौन सा बिल आ रहा है भैया, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। 8-9 बिल आने वाले थे जो राष्ट्र हित में थे। अच्छा। हाँ, एक बिल तो ऐसा था कि जो विदेशी फंडिंग था, जो एनजीओ लेते हैं विदेशों से फंडिंग, उसको रोकने के लिए सारा प्रोटेस्ट हो रहा था। अच्छा। अब उस पर लगाम लगाने के लिए ही फंडिंग से जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, एनजीओ जो वहाँ से पैसे लाते विदेशों से, यहाँ पे आके पत्थरबाजी करते, उठाते पत्थर वही।
उनको उकसाया जाता है, भड़काया जाता है भाई। बट मैंने देखा काफी कॉमन लोग भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग पत्थर मारने वाले गए। समस्या थी भाई, पेपर लीक हो रहे हैं और राष्ट्रवादी सरकार बैठे हैं तो क्यों हो रहा है, ये भी गंभीरता थी। तो प्रोटेस्ट भी जरूरी था भाई। सरकार हमारी रहे या किसी की भी रहे, समय समय पर उनको गंभीरता, उनको मुद्दा याद दिलाते ही रहना चाहिए, नहीं तो सारी सरकार निरंकुश हो जाएगी भैया से। तो मतलब आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक तरह से ठीक भी था, बाद में चीजें मतलब उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया गया। बिल्कुल, मुद्दा तो बिल्कुल सही था, मुद्दा बिल्कुल सही था, बच्चों के भविष्य का था। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट ना मुद्दों से भटककर राजनीतिकरण हो गया इसका पूरी तरह से। इसमें उग्रवादी तक इन्वॉल्व हो गए। जैसे आपने पन्नू का मामला देखा कि भैया प्रोटेस्ट जारी रखो, 15 अगस्त तक हम मोदी को झंडा लहराने नहीं देंगे। ये क्या था भैया? हाँ, ये तो थ्रेट हो गया एक तरह से। बिल्कुल। तो ये था भैया की कुछ बेवाक बातें प्रोटेस्ट को लेके। बाकी कल हम आप भैया से कुछ और बातें करेंगे, कुछ और मुद्दों पे। तब तक के लिए अभी इसी मुद्दे पे दादा से बात करते हैं कुछ, ठीक है? तो भाई इन भाइयों के बीच में दो लोग और आ गए हैं। बैठो भाई, बैठिए बैठो भाई, आप भी बैठो। जैसा कि मैं थोड़ा सा बोलना ये चाहता हूँ, अभी जो ये पेपर लीक का जो मामला था, और ये अभी मोदी जी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये बहुत सोच समझ के अच्छा डिसीजन लिया। ये प्रधानमंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया है, क्योंकि ये इसके लिए सारे, क्योंकि हर जो स्टूडेंट था उसके मन में एक रोष था। और एक चीज़ मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जो क्योंकि ये जो पेपर बनाते हैं, एक इंस्टीट्यूट का, कोई भी इंस्टीट्यूट का जो टीचर को लेके बनाते हैं। जैसा एक मैम थे, जो सर थे, कल हमें दिखाया जा रहे थे कि इन लोगों ने पेपर बनाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 8-10 जो टीचर जो केमिस्ट्री का होता है, फिजिक्स का होता है, बायो का होता है, ये लेके जो इसका नीट का पेपर बनते हैं, साइंस का स्टूडेंट का, तो इन जो नीट का जो पेपर बनते हैं, इन टीचरों को जब पेपर बना दिया जाता है, उनको 15 दिन के लिए सीधा हाउस अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके पास ना मोबाइल होना चाहिए ना कुछ होना चाहिए। जब वो 15 दिन अरेस्ट हो जाएंगे, उस पेपर को लीक कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जब वहाँ से जब बाहर निकलते और अपने अपने इंस्टीट्यूट में आते हैं, और अपने अपने इंस्टीट्यूट में आते हैं, वही पेपर अपने बच्चे को पहला, अपना जो इंस्टीट्यूट जो पढ़ाते हैं उसी बच्चे को पहला सर्वेल करते हैं, और वो फिर आउटसाइड करते हैं। तो इसीलिए जो 15 से जो जितने भी टीचर जो पेपर बनाते हैं, उस टीचरों को हाउस अरेस्ट रखना चाहिए 15 से 20 दिन के लिए, जब तक पेपर ना हो। और इस बार जो हमारा जो आर्मी ने किया है, वो बहुत अच्छा किया है। आर्मी ने जो किया है कि जब पेपर के दिन ही बाई एयर उस जो संस्थ मतलब ये है परीक्षा केंद्र है, केंद्र तक उस पेपर को पहुंचाया गया है, और ये डिसीजन अच्छा है। चलिए गाइस, ये मेरा कहना था। एक मिनट, अब इसी बीच में किशोरी भैया से कुछ बातें पूछते हैं। हाँ भैया, आपके क्या कहने हैं? दादा की बात से कितना सहमत हैं आप? नहीं, बात तो सही है कि भाई, लेकिन हाउस अरेस्ट करना भी ठीक नहीं है। किसी की स्वतंत्रता, किसी की आज़ादी को आप कैसे तुम नहीं कई अगर हाउस अरेस्ट, कानून ना सख्त बनाना चाहिए, और जितने भी ये संगठन क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट वाले हैं, इन पे कड़ी लगाम लगाना चाहिए। और अभी देखने में आता उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुए थे। ये इस्तीफे के बाद भी इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो ये कैसे कंट्रोल होगा? ये तो खैर राज्यों का मामला है, तो ठीक, बस कानून थोड़ा सा ये कहता हूँ, ये कोई कानूनी गलत नहीं होता। हाउस अरेस्ट उसी को किया जाता है जब कोई, हम किसी को रोक नहीं लगा सकते। हम घर पे रहेंगे, हाउस अरेस्ट का मतलब क्या है? जब हम घर में रहेंगे, मेरे पास मोबाइल वगैरह नहीं रहेगा, तो मैं उस चीज को वायरल नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं नहीं बेच पाऊंगा। तो अगर मान के चलो 4 टीचर उस पेपर को बना रहे हैं, 4 टीचर को हम पूरा सहूलत देंगे, भाई घर के अंदर रहो, खाओ पियो, मौज करो। तो टीचर इस 15 से 20 दिन तक तो टीचर पे पूरा कंट्रोल होगा, तभी तो। अब बड़े अधिकारी है उनके अंडर आते हैं, वो तो उन पे प्रेशर बना के हाउस अरेस्ट से भी निकलवा लेंगे वो सब। यही तो है, तो ये सरकारी तो है कि नहीं भाई? मंत्री का काम है। और इधर आओ भाई, इनसे बात करते हैं। आ जाओ। मंत्री करेगा तभी तो होगा। ये भाई क्या नाम हुआ भाई आपका? युवा नेता, हमारा नाम महिपाल है। महिपाल है। तो महिपाल से जानते भैया, ये प्रोटेस्ट और ये जो एग्जाम लीक्स हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये बंद हो रहा है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? वो क्या है कि अब जो लीडर है उनके अंदर थोड़ा ये तो डर रहेगा, अकाउंटेबिलिटी तो लेंगे कि अगर वो कल उनके साथ, मतलब अगर वो करेंगे या उनके शासन में ऐसा होगा, तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। फिर उनको भी ये जवाब देना पड़ेगा, आखिर क्यों होगा। तो ये नहीं है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, फायदा बिल्कुल होगा। और बात रही एग्जाम से रिलेटेड जो लीक हो रही है, तो उस पे गवर्नमेंट को ना सख्त तो एक्शन लेना पड़ेगा। जिसने किया उसके ऊपर ऐसा कुछ करे, मतलब कौन लोग इन्वॉल्व है, उन पे कार्रवाई हो, और इस तरह की चीजों पे
कड़ा कोई कानून भी आया भैया? कानून मोदी साहब ने कर ही रहा है, मोदी साहब आ रहा है। कानून अभी लाया तो है। बन रहा है। अब कानून कितने बने हैं? कानून तो पिछले भी बार बनी थी 2018 में। आज तक जितने भी पेपर लीक है ना हुए हैं, उनमें से किसी को भी किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है। इस बार होगा। अभी बिहार में अभी पेपर लीक हुआ था, उत्तराखंड वाला एग्जाम, उसको अरेस्ट किया गया, फिर उसके बाद उसको बेल दे दी गई। अब घूम रहा है, करोड़ों का उसने फ्रॉड किया था, बिहार का बंदा था। क्या नाम था? नाम क्या तो नाम, कुछ नाम बताएंगे? नाम उसका तो मुझे बिहार भी वाले ध्यान बंदे नहीं का? आ रहा। ठीक है, नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली ये न्यूज अब गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, और अभी जो नीट में फंसा था बंदा ना, उसको भी क्लीन चिट दी थी। अब बताओ, एक तरह से तुम चीजों को रिजाइन करा रहे हो, दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक्शन नहीं उठा रहे हो, यही कहना है आपका? है तो इसका कुल मिला के जो भी आप बना रहे हो लो है ना, हाँ। या कानून, उसको कैसे आप प्रोसेस कर रहे हो, कैसे आप पेश कर रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। तुम कर क्या रहे हो? SIT बनाती है अपने रिपोर्ट और उसके बाद बेल दे दी जाती है, तो क्या फायदा हो रहा है? छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एक और बात कहेंगे दादा, बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल जी, काफ़ी अच्छा रहा आपके साथ ये वार्तालाप हमारा। हम इसको यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे और आप बिल्कुल देखिएगा, ठीक है? आप इनका जवाब देना चाहता हूँ। जैसा आपने बोले अभी सरकार के दबाव में उस पेपर को अगर बाहर आ जाए तो ऐसा नहीं हुआ था। अभी जो भी इसमें इन्वॉल्व थे टीचर लोग ही पाए गए दोषी। तो टीचर जो संस्था के है, जो अपना जो कोचिंग चलाते, उस कोचिंग का टीचर को ही पेपर बनाने के लिए दिया गया था। और वो क्या किया, वहाँ से आके जो अपना कोचिंग सेंटर में उस पेपर को बांट दिया गया था। वही से ये लीक हुआ। एक सेठ जी मुंबई का उन्हीं को पहला दिया गया था और वही से इसलिए हुआ है। तो इसीलिए सरकार ये नहीं करना चाहती है, पर ये जो टीचर लोग से ही ये लीक हुआ है। तो मैं चाहता हूँ, जो मैंने बोला, ये अगर देखो, ये तो मेरा कहना है। हाँ, नहीं बिल्कुल कहना है आपका, कहना हम अपनी ऑडियंस के साथ साझा करेंगे और उनसे भी उनकी राय पूछेंगे और इन भाइयों से पूछेंगे कि आप दादा की बातों से कितना सहमत हैं, आप बताइए। कोई नहीं, भैया लोग काम पे जाने वाले हैं और इस मुद्दे से थोड़ा अनअवेयर होंगे, तो मैं भी इस वजह से नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर ठीक है भैया, आगे की कन्वर्सेशन हम इस तरह की जारी रखेंगे मुद्दों पे। बात मुद्दों पे होनी चाहिए। हाँ, बात मुद्दों पे होनी चाहिए। चर्चा, सार्थक चर्चा से ही कोई निष्कर्ष निकलता है। अभी जो उपद्रवी हुए वहाँ पे उन्होंने तोड़फोड़ करी, वो कोई स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट के बीच में स्टूडेंट का नाम लेके सारे उपद्रवी थे, राजनीतिक पॉलिटिकल लोग थे और उन्होंने तोड़फोड़ करी है। क्योंकि देश की संपत्ति भी हमारी संपत्ति होती है, हमारे टैक्स से ही। आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ। हमारे टैक्स के पैसों से ही वो संपत्ति बनाई, सरकार वही बनाती है, रोड बनाती है, लाइट, कुछ भी चीज है वो, हाँ, सुविधाएं हमें देती है। तो तोड़ फोड़ करके हमने मतलब अपनी देश की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की, हाँ, प्रॉपर्टी को तोड़ना तो वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। ठीक है भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थे किशोरी भैया दोस्तों, ठीक है, किशोरी भैया थे। तो ये भी कार्यकर्ता एक तरह से हमारे समाज में हैं और इनसे हमने उनकी ऑनेस्ट राय जानी है, काफ़ी अच्छा लगा। तो इस चीज़ को, इस ब्लॉग को हम अपने यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे। आपको अच्छा लगे तो आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं हमसे, लोकल मुद्दों पे भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए, हैव अ गुड डे। एक आप जो कोई गलत